संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शब्दघनौ विप्रक्षालित सकलभूतलमत्कलङ्कः मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रम् श्री समय सारणाम ध्येयम अस्य मूलग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञदेवास्तरुत्तरग्रंथकर्तारे श्री गणधरदेवापति गणधरदेवा तेषां वचनान् धर्मासाद्य आचार्य कुंद विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ग्रंथाधिराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। समयसार वर्ष बहुत धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रसन्नता की क्या बात हो सकती है कि 2000 वर्ष पहले लिखा हुआ ये समयसार आज हमारे पास में हूबहू उपलब्ध है। आप सोच सकते हैं ये क्या उपलब्धि हो गई है, ये क्या निधि मिल गई है हमारे को। मैं यदि ये कहूँ आपसे कि आप या हमने या हमारे पिताजी ने या हमारे दादाजी ने 10-20 साल पहले कुछ लाइनें लिखी थी, कुछ कविता लिखी थी, कुछ छंद लिखे थे, जरा निकालना कहाँ रखे हैं। पूरा घर छान मारा, हमें वो पेज नहीं मिलता। क्या कह रहा हूँ, 10-20 साल पहले लिखी हुई, अपने हाथ की लिखी हुई, 2-4 साल पहले हमने कुछ लिखा था, कोई लेख लिखा था चिराग भाई, और वो लेख हम तलाश रहे हैं और अपने घर में न मालूम कहाँ रख दिया, वो पेज हमें मिल नहीं रहा है। और आज 2000 वर्ष बाद में भी ये समयसार की गाथाएं हमारे को ज्यों की त्यों उपलब्ध है 100%। ये कैसा हमारा महाभाग्य है। 2000 वर्ष पहले आप कल्पना कर सकते हैं, 2000 वर्ष पहले, 300 साल पहले जयपुर नहीं था। क्या कह रहा हूं मैं, जयपुर का अस्तित्व नहीं था। 300 वर्ष पहले, 300 साल पहले जहां हम बैठे हुए हैं ये सब जंगल था, कुछ भी नहीं था। यहाँ सवाई जयसिंह ने बसाया था जयपुर को। आप कल्पना कीजिए 500 साल पहले मुंबई की क्या पोजीशन थी, 1000 साल पहले क्या था। अखिल भाई इंदौर कितना पुराना है, 2000 साल पहले की बात करो। 2000 साल पहले कुंदाचार्य देव ने गाथाएं लिखी और वे गाथाएं हमारे पास में एक अक्षर भी कम ज्यादा नहीं, एक लाइन भी कम ज्यादा नहीं, पूरा का पूरा समयसार ग्रंथ, पूरी की पूरी 415 गाथाएं एज इट इज हमारे पास में अवेलेबल है। ये कुछ पंचम काल का आश्चर्य नहीं है, ये हमारा सद्भाग्य नहीं है, क्या मिल गया है हमारे को। और सुनो, 2000 वर्ष से समयसार तो था, लेकिन यदि ये समयसार गुरुदेव श्री के हाथ में नहीं आया होता तो ये समयसार तिजोरियों में बंद होता, ग्रंथालयों में बंद होता। लोग जाते, हाथ जोड़ते, अर्घ चढ़ाते जनवाणी माता को और जनवाणी माता की जय जय करते हुए वापस निकल करके आ जाते, इतना सा मात्र हो जाता। आज यदि ये समयसार जन जन की विषय वस्तु बन गया है, पूरी दुनिया में यदि ये समयसार पढ़ा जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है, तो उसके पीछे यदि किसी का योगदान है तो वो गुरुदेव श्री का योगदान है। यदि उनके हाथ में समयसार नहीं आता, वे समयसार को जन जन की नहीं बनाते, तो शायद आज हम समयसार नहीं पढ़ रहे होते। आज ये समयसार हाथ में लेकर के नहीं बैठे होते हम। शिविरों की परंपरा, आज अपना ये जाना का जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का 23वां वार्षिक शिविर है। हमें कैसे लगता है 23 साल हो गए, वैसा लगातार चलते रहते हैं। 23 साल से कंटिन्यू चल रही है ये गतिविधि। सुनिए, इस शिविरों की परंपरा के यदि कोई जन्मदाता है तो वे गुरुदेव श्री है। उससे पहले शिविर नहीं लगते थे, किसी भी क्षेत्र में शिविर नहीं लगते थे, कहीं भी शिविर नहीं लगते थे। शिविर होते क्या है इसका नामो निशान नहीं था।
उसके पहले सबसे पहले यदि शिविर लगाए किसी ने तो वे गुरुदेव श्री ने लगाए, और सबसे पहले यदि किसी ने ग्रंथों को खोल करके बैठने की परंपरा डेवलप की तो वे गुरुदेव श्री। शास्त्र सभाएं चलती थी अतुल भाई, शास्त्र सभाएं चलती थी पहले, शास्त्र पढ़ते थे लोग, प्रवचनकार गद्दी पर बैठते थे और सामने श्रोता बैठते थे, और 10 20 25 श्रोता बैठ करके अंधेरा सा हो जाता था, एक दीपक जलता रहता था, वक्ता लोग, विद्वान लोग पद्म पुराण, हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों को लेकर के बैठते थे, बाँचते रहते थे, और सामने वाले लोग मुंह लटका करके सुनते रहते थे। ऐसा होता था। गुरुदेव ने जब ये बातें कही तो समाज के लिए बिल्कुल नई थी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बातें लोगों ने सुनी नहीं थी। पुण्य में भी धर्म नहीं है, ये बातें लोगों ने सुनी नहीं थी। यद्यपि हजारों वर्षों से ये बातें बराबर शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन कौन सुने और कौन सुनाए और कौन माने इन सब बातों को। तो गुरुदेव श्री ने ये परंपरा डाली कि आप ग्रंथ लेकर के बैठिए, आप शास्त्र लेकर के बैठिए, आप जिनवाणी को लेकर के बैठिए। मैं जो यहाँ बात कह रहा हूँ ये बात मेरे घर की नहीं है, ये बात शास्त्र में लिखी है। ये बात मैं जो बोल रहा हूँ ये बात आप पुस्तक में देखिए, आपकी पुस्तक में लिखी है या नहीं लिखी है। एक एक व्यक्ति को कहा, जितने लोग सामने बैठे हैं हर व्यक्ति ग्रंथ लेकर के बैठेगा। और फिर उन्होंने समय सार का मर्म खोलना शुरू किया, और आज उस बात को भी 100 वर्ष हो गए। मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 100 वर्ष से हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया भर में ये समय सार की गाथाएं गूंज रही है, लेकिन उसके बावजूद भी विपिन जी भाई साहब, उसके बावजूद भी क्या मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बावजूद भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। हम इस बात को कितने लोगों तक पहुंचा पाए हैं। पुण्य में धर्म नहीं है, इस बात को हम कितने लोगों तक पहुंचा पाए हैं, और कितने लोगों के कान में आज भी ये बात है कि पुण्य में धर्म नहीं। 100 साल से चल रही है ये बात। 1000 विद्वान मिलकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज टोडरमल महाविद्यालय से निकले हुए 1000 विद्वान, और फिर अन्य अन्य विद्यालयों से निकल रहे हैं। आप सोचिए जरा, आप जरा इस बात की कल्पना करके देखिए कि इस परिस्थिति में आज ये कितना जरूरी हो गया है इस बात को जानना। आज ये कितना जरूरी हो गया है इसका प्रचार प्रसार करना, फिर भी हम क्या कर पा रहे हैं। समय सार की चर्चा चल रही है, पूरे समय सार का अध्ययन होगा इन 5 दिनों में। इस समय सार की गहराई में जाएंगे, इस समय सार की विषय वस्तु को हम अच्छे से समझ पाएंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। क्या है समय सार? समय सार माने मेरा स्वरूप, समय सार माने मेरा मेरे से परिचय, समय सार माने मैं कौन हूं ये बताने वाला ग्रंथ, इसका नाम है समय सार। आप लोगों को आवाज बराबर यदि आ रही हो तो आप ऊपर अंगूठा दिखा सकते हैं। आ रही है सबको बराबर? ओके। आवाज बराबर नहीं आ रही है अतुल भाई, शायद आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम है, मुझे तो सबने हाथ खड़े करके दिखा दिए। हाँ देखिए, हम कॉल करते हैं कि हाँ, क्योंकि हमारे को प्रमोद भाई कह रहे हैं, चिराग भाई कह रहे हैं, सब लोग, हिमांशु भाई ने भी कह दिया बराबर है, तो सब बराबर चल रही है बात। निरुपम भाई खरा भी कह रहे हैं, उधर से ऑस्टिन में भी बराबर चल रहा है। इसका मतलब आप लोग जहाँ बैठे हैं शायद वहाँ कुछ गड़बड़ है। हमारे यूट्यूब पर भी जहाँ चल रहा है वहाँ भी सबके थंब बराबर आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बात हम कर रहे हैं समय सार की। क्या है समय सार? समय सार माने मैं, समय सार माने मेरा स्वरूप, मैं कौन हूँ ये बतलाने वाला ग्रंथ, उसका नाम है समय सार। 9 अधिकार हैं समय सार के, और पूरे समय सार का मर्म तो दादा बता रहे हैं, वो बताने वाले हैं। देखिए, समय सार का मर्म तो वे बतलाएंगे, लेकिन हम जो यहाँ शुरू करने वाले हैं ये समय सार के मर्म का भी मर्म है। माने सार जिस वेद विज्ञान के लिए समर्पित है, हमारा जिस संवर अधिकार की चर्चा कर रहे हैं, संवर अधिकार तो स्पेशली वेद विज्ञान के लिए है।
पूरे समय सार की चर्चा किस लिए हुई, मैं जरा संवर अधिकार तक एक बार कुछ मिनटों में आपको ले आता हूं। पहले अधिकार का नाम क्या है? जीवा जीवाधिकार। पहला अधिकार है जीव अजीव अधिकार। क्या चर्चा की है उस जीव अजीव अधिकार में? कल दादा ने चर्चा बतलाई थी थोड़ी बहुत। 68 गाथाएं हैं, 68 गाथाएं। बीच में कुछ गाथाओं की चर्चा कर रहे थे, 29 बोलों की बात कर रहे थे। 29 बोल जिनसे ये भगवान आत्मा रहित है। हम 29 भावों से रहित हैं, 29 बोलों से रहित है। मेरा स्वरूप। गाथा नंबर 50 से लेकर के 55 तक उन 29 बोलों के नाम बतलाए गए। 49वीं गाथा में उस भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाया गया। मैं पर नहीं हूं, पर मेरा नहीं है। पर पदार्थों के साथ में एकत्व और ममत्व बुद्धि तोड़ाना। जीव का अजीव के साथ में एकत्व नहीं है, अजीव का जीव के साथ में एकत्व नहीं है। बस इस बात को बतलाने वाला जीव अजीव अधिकार है। 68 गाथाएं पूरी हो गई भाई साहब। क्या कहा मैंने? समय सार की 68 गाथाओं में पहली गाथा से लेकर 68 नंबर तक की गाथा में आखिर क्या बतलाया गया है? अनंत भाई क्या बतलाया है? पहली गाथा से लेकर 68 नंबर गाथा तक यदि उसका निचोड़ निकाला जाए, यदि उसका मर्म निकाला जाए, यदि उसके सार को जानने का प्रयत्न किया जाए, तो नाम क्या था अधिकार का? जीव अजीव अधिकार। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ स्पेशल बात कहना चाहता हूं। जीव अजीव अधिकार। अधिकार माने जानते हैं क्या होता है? अधिकार माने क्या होता है? नीरज भाई आपके अधिकार अलग हैं और अखिल भाई आपके अधिकार अलग हैं। सबके अपने अपने अधिकार होते हैं ना भाई साहब। क्या अधिकार क्या चीज है? नहीं साहब ये तो हमारा अधिकार है कि नहीं, इस पर हमारा अधिकार है। तो ये कह रहे हैं जीव अजीव अधिकार की चर्चा की है। पॉइंट टू बी नोटेड। जीव अजीव अधिकार माने जीव के अपने अधिकार हैं और अजीव के अपने अधिकार हैं। जीव के अधिकारों पर अजीव की नहीं चलती और अजीव के अधिकारों पर जीव की नहीं चलती। कुंद कुंदाचार्य द्वारा लिखे गए इन चैप्टर्स का नाम अध्याय नहीं है, अधिकार है। क्या क्या कर पहला अध्याय नहीं, पहला अध्याय नहीं। जीव अजीव अध्याय में क्या कहते? अध्याय नहीं है, चैप्टर की चर्चा नहीं है। जीव अजीव अधिकार, इसका मतलब सबका अपना अपना कंट्रोल है। क्या बात कर रहे हो? एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का अधिकार नहीं चलता, एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ का अधिकार नहीं चलता, क्योंकि जीव अजीव का अपना अपना अधिकार है। बस इन अधिकारों को बतलाने वाला जो अधिकार है, अपने अपने वस्तु के अधिकारों को, अपने अपने वस्तु के स्वरूप को बतलाने वाला जो अधिकार है, उसका नाम है जीव अजीव अधिकार। पहला अधिकार हो गया। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, ये जीव अजीव अधिकार। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में या मेरा पर पदार्थों के साथ में एकत्व और ममत्व नहीं है। इस एकत्व और ममत्व बुद्धि को यदि तोड़ाने वाला कोई अधिकार है तो वो पहला अधिकार हो गया। 68 गाथाएं पूरी। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें तो संवर तक पहुंचना है। आगे बढ़ो। कहां से चालू हुई? 69 से चालू हुई चर्चा और 144 नंबर गाथा तक चली। नाम क्या है अधिकार का? कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कर्ता कर्म अधिकार कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? कौन किसका कर्ता है? आपके कर्तृत्व का अधिकार कहां तक चलेगा? आप समझ रहे? कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा कर रहे हैं ना। कौन किसका कर्ता है और कौन किसका भोक्ता है, कि आपके कर्तापने के अधिकार में कहां तक चलेगी आपकी बुद्धि, आपका भोक्तापन कहां तक चलेगा। इसका जहां डिवीजन किया हो बराबर प्रॉपर, उसका नाम है कर्ता कर्म अधिकार। पर पदार्थों के साथ में हमारा कर्ता कर्म संबंध नहीं है, भोक्ता भोग्य संबंध नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूं, जीव अजीव अधिकार में पर के साथ में एकत्व और ममत्व बुद्धि को तोड़ाया है और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को तोड़ाया है। खत्म हो गया 144 गाथाओं का अधिकार। समय सार है, ये अनुभव की बात करते हैं, ये समय सार ग्रंथ है।
शुद्धता की बात कर रहे हैं। ये समय सार ग्रंथ है। अतीन्द्रिय आनंद की बात कर रहे हैं। ये समय सार ग्रंथ है। वेद विज्ञान के लिए समर्पित ग्रंथ है। क्या बातें कह दी है भाई साहब। कर्ता कर्म अधिकार हो गया पूरा कि हाँ हाँ कर्ता कर्म अधिकार हो गया। पर के प्रति कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि को तोड़ा दिया। मैं इसका कर्ता धरता नहीं हूं। इस पेन का कर्ता धरता नहीं हूं। इस कॉपी का कर्ता धरता नहीं हूं। घर गृहस्थी का कर्ता धरता नहीं हूं। मैं इनको भोगने वाला नहीं हूं। मैं लड्डू को भोगने वाला नहीं। क्या मैं एवाकाडो खाने वाला नहीं। मैं उसका उपभोग करूं ऐसा नहीं हूं। आप सोचिए क्या क्या बातें कह रहे हैं यहाँ। अच्छा साहब क्या गजब की बात की। हाँ हाँ हो गया चलो कर्ता कर्माधिकार हो गया। 144 गाथाएं पूरी हो गई। 145 नंबर गाथा से शुरू हुआ पुण्य पाप अधिकार 145 नंबर गाथा से। और वो पुण्य पाप अधिकार जो चालू हुआ, जिस पुण्य पाप अधिकार में चर्चा की कुंद कुंद स्वामी ने, पता है क्या बातें कही। वे कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं ये जो पुण्य और पाप है इसका विस्तार नहीं करेंगे हम यहाँ। इस पुण्य पाप की चर्चा नहीं करेंगे हम यहाँ पर कि साहब पुण्य पाप अधिकार लिख रहे हैं और पुण्य पाप की चर्चा नहीं करोगे कि हाँ पुण्य पाप की चर्चा नहीं करेंगे। तो किसकी चर्चा करोगे ये बतलाओ कि हम यहाँ पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप की समानता की चर्चा करेंगे। लो पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप को नहीं समझाया। पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप की प्रकृतियों को नहीं समझाया। पुण्य पाप अधिकार में पुण्य क्या होता है और पाप क्या होता है ये नहीं समझाया। पुण्य पाप एकत्व अधिकार नाम क्या है। पुण्य पाप अधिकार नाम तो पुण्य पाप अधिकार ही है। बनारसी दास जी ने इसका नाम पुण्य पाप एकत्व द्वार रखा। मैं आपको फिर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, कुंद कुंदाचार्य देव ग्रंथ नहीं लिख रहे थे। कुंद कुंदाचार्य देव आगम नहीं लिख रहे थे। कुंद कुंदाचार्य देव परम आगम लिख रहे थे। What is the difference? Agam and Paramagam. What is the difference between Agam and Paramagam? आगम और परमागम में क्या फर्क है। आगम क्या होता है, परमागम क्या होता है। कुंद कुंदाचार्य आगम नहीं लिख रहे हैं। गोमट सार आगम है और समय सार परमागम है। धवला षटखंडागम आगम है और समय सार नियम सार परमागम है। ये क्या फर्क है, क्या होता है आगम और क्या होता है परमागम। आगम में सुनी सुनाई बात होती है। आगम में परंपरा होती है। आगम में धारा प्रवाह पना होता है। आगम में ऊपर से नीचे तक उन्होंने उनको सुनाई, उन्होंने उनको सुनाई, उन्होंने उनको सुनाई, वहां से वहां चली, वहां से वहां चली, वहां से चलती हुई आई। इसका नाम है आगम। और परम आगम वो है जिसमें सुनी सुनाई बातें नहीं है, जिसमें अनुभव की बातें हैं, वो परम आगम है। ये कुंद कुंदाचार्य देव अनुभव की बात लिख रहे हैं। ये कुंद कुंदाचार्य देव फीलिंग की बात लिख रहे हैं। ये कुंद कुंदाचार्य देव की हर गाथा अपने अंदर से निकल करके बाहर आ रही है। ये गाथाएं हैं। ये जो अधिकार है, इन अधिकारों में जो चर्चा की है, ये अनुभव की चर्चा की है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न है, ये अनुभव की बात है। इसे सुनने की जरूरत नहीं है। जीवा जीव अधिकार। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोगता नहीं है, ये अनुभव की बात है, ये सुनी हुई बात नहीं है। पाप के समान ही पुण्य भी हेय है। पाप के समान ही पुण्य भी आकुलता का जनक है, आकुलता उत्पन्न करने वाला है। ये बात अनुभव की बात है, ये सुनी हुई बात नहीं है। लेकिन पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं, ये आगम है। पाप प्रकृतियां कौन सी है, ये अनुभव में थोड़ी ना आएगी। आत्मा में डूब गए और बतलाओ कौन कौन सी पुण्य प्रकृतियां हैं। 148 कर्म प्रकृतियों के नाम बतलाओ, नहीं बतला पाएंगे क्योंकि वो आगम है। 14 गुणस्थानों के नाम बतलाओ, बोले वो आगम है। लेकिन गुणस्थान मुझ में नहीं, ये परम आगम है। क्या गुणस्थान की बात कर रहे हैं अपन। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, सूक्ष्म सांपराय। सोचना जरा, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली, अयोग केवली, 14 गुणस्थानों के नाम। बोले आत्मा का अनुभव हो रहा है। क्या आत्मा का अनुभव हुआ तो क्या पता चल रहा है। आत्मा के अनुभव में पता चल रहा है कि मिथ्यात्व सासाधन मिश्र। बोले कहां से आएगा आत्मा के अनुभव में मिथ्यात्व सासाधन मिश्र।
इसका मतलब अनुभव में डूब करके 14 गुणस्थानों के नाम नहीं जाने जा सकते। 14 गुणस्थानों के यदि आपको नाम जानने पड़ेंगे तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी गौतम गणधर ने सुनी, और गौतम गणधर से आगे चलती हुई परंपरा से आचार्यों ने सुन सुन करके जो लिखी है वो आगम में मिलेगी आपको। लेकिन गुणस्थान मुझ में नहीं है, ये अनुभव की बात है, ये परम आगम है। ना प्रमत्त है न प्रमत्त है, ये अनुभव की बात है, ये अनुभव की बातें लिख रहे थे। पुण्य पाप के समानता की चर्चा हो गई पुण्य पाप अधिकार में। तो एक कहां तक चली, 145 से लेकर के 163 नंबर गाथा तक, 163 तक। इसके बाद वाला अधिकार नाम आया आश्रव, आश्रव अधिकार। गाथा 164 से शुरू हुआ और 180 तक आया। 164 से लेकर के 180 नंबर गाथा तक यह अधिकार आश्रव अधिकार। क्या चर्चा हुई इस आश्रव अधिकार में? आश्रव बतलाए होंगे, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, आश्रव के 57 भेद हैं, कैसे कैसे आश्रव होता है, क्या क्या होता है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ये आश्रव होता ही नहीं है ज्ञानी के, ये अनुभव की बात है। ज्ञानी के आश्रव नहीं होता। बस मैं एक लाइन में मैं कह सकता हूं, एक लाइन में मैं ये बतला सकता हूं, अधिकार खत्म हो गया। कितनी गाथाएं हो गई? 164 से लेकर के 180 तक 17 गाथाएं। 17 गाथाओं को यदि एक लाइन में कहना हो तो क्या कहा जा सकता है? ज्ञानी के आश्रव नहीं होता, आश्रमों के बीच में रहता हुआ भी ज्ञानी के आश्रव नहीं है। फिर उसका थोड़ा विस्तार कर दिया, क्योंकि ज्ञानी की व्याख्या करना जरूरी है ना। ज्ञानी तो सिद्ध भगवान भी है, ज्ञानी के आश्रव नहीं होता, सिद्धों के आश्रव नहीं होता। ज्ञानी तो अनंत भगवान भी है। ज्ञानी माने कौन? कि आश्रम के बीच में रहते हुए भी ज्ञानी के आश्रव नहीं होता, माने चौथे गुणस्थानवर्ती की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी की बात कर रहे हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती की बात कर रहे हैं। घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए भी ज्ञानी के आश्रव नहीं होता। क्या भेद विज्ञान करा रहे हैं, आश्रमों से भेद विज्ञान। और यदि आपको यह भेद विज्ञान और आगे करना हो, गहराई से करना हो, तो इस आश्रव अधिकार के पूरे हो जाने के बाद शुरू होता है संवर अधिकार। आगे के अधिकारों की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि दादा ने कही थी ना आधा ही चलाना है इस शिविर में। संवर तक आ गए हैं हम लोग। भाई साहब, संवर शब्द सुनते ही चित्त प्रसन्न हो जाता है। संवर माने आनंददायक चर्चा, संवर माने प्रसन्न हो जाओ, संवर माने अब कर्म नहीं आएंगे, संवर माने आश्रम निरोध है, संवर है, यही होता है ना। संवर माने अतीन्द्रिय आनंद, संवर माने शुद्धि की उत्पत्ति। संवर क्या चीज है? वेद विज्ञान का नाम संवर है, आनंद की अनुभूति का नाम संवर है। अरे तीन लोग तीन काल में, इस संवर के बिना ये जीव सुखी हो नहीं सकता। इसलिए संवर अधिकार की चर्चा माने सुखी होने की चर्चा करें, सुखी होने की चर्चा। पक्का आप लोग सब चाहते हैं ना? हाँ या ना? गर्दन हिला दीजिए, चेहरे तो सबके दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पर। अनिल भाई बराबर है ना? अवनीश भाई? हाँ, सबको सुखी होना है, सबको सुखी होना है। नितेश जी, सबको सुखी होना है, बराबर बराबर, सबको सुखी होना है, सबको सुखी होना है। सारे अमेरिका वाले सुखी होना चाहते हैं। हो गया, सुखी होना चाहते हैं। हाँ पंडित जी, इसमें क्या हो गया? अरे इसका मतलब ये है सुखी होना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि दुखी हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? सुखी होना चाहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? सुखी होना चाहते हैं ये कहकर के क्या कहना चाहते हो? ये कहकर के ये कहना चाहते हैं कि आप जो अपने आप को कहते रहते थे ना, अपने को तो कोई परेशानी नहीं है, अपन तो मस्त है, अपनी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। इसका मतलब ये है कि आप दुखी हैं। ऊपर से भले ही कहते रहो, बात करने में बोलने में ये बात कहते रहो, अपने को क्या तकलीफ है? कोई परेशानी तो नहीं है कि नहीं? पौरांग भाई, कोई परेशानी तो नहीं है? अपने को क्या परेशानी है? शांति से बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। अरे भाई क्या कहें, जिन जिन को ये लगता है कि हम सुखी हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, उन्हें यह संवर अधिकार पढ़ने की जरूरत नहीं है। वे लेफ्ट हो सकते हैं, वे जा सकते हैं, तो उनकी पढ़ाई हो चुकी है ना। ये तो उनके लिए हैं जो दुखी हैं। ये क्या बात कर रहे हो कि हाँ ये उन्हीं के लिए है जिन्हें सुख प्राप्त करना है, जो सुखी होना चाहते हैं, ये संवर अधिकार उनके लिए है। भैया संसार दशा में कोई सुखी नहीं है। हमें लगता तो है, परेशानियां कुछ दिखती नहीं है हमारे को, इतने अभ्यस्त हो गए हैं
हमें ऐसे लगता है अरे साहब सब शांति है, सब शांति अच्छी चल रही है, अब भाई इससे ज़्यादा और क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या करेंगे हम, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बनारसी दास जी की वे पंक्तियां याद रखना बराबर, 3 प्रकार के मूर्ख जिसमें बतलाए हैं, ध्यान आ गई क्या? जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। अर्थ करूं कि समझ में आ गया? जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, ज्ञान तो है नहीं और क्रिया क्रिया में लगा हुआ हो, मूर्खों की चर्चा कर रहे हैं। 3 प्रकार के मूर्ख बतलाए बनारसी दास जी ने। पहले प्रकार के मूर्ख, जे बिन ज्ञान क्रिया, बिना ज्ञान के क्रिया करने वाले, पहले प्रकार के मूर्ख। ऐसे कहते समझ के करो, समझ के करो, समझ के करो, जो करना हो समझ के करो। ये जैन धर्म, ये जैन दर्शन समझ का नाम है भाई साहब, समझ का नाम जैन दर्शन है। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि ये समझना मेरे कंट्रोल में है। क्या कहा? समझ का नाम धर्म है और समझ किसी और के कंट्रोल में नहीं है, समझ मेरे कंट्रोल में है। इसका मतलब धर्म करना, धर्मात्मा होना, सुखी होना, ये मेरे ही कंट्रोल की बात है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन जो ये कहते हैं कि मुझे समझना नहीं है, समझना क्या है? अभी विपिन जी वैसा बतला रहे थे ना, यही तो बात कह रहे थे। आप लोग समझते ही समझते हो बस, और कुछ करते तो कुछ हो नहीं। मुमुक्षु लोगों में यही तो है बात, बातें ही बातें करते हैं, करते तो कुछ है नहीं, करते तो कुछ है नहीं। अरे भाई समझना ही करना है। हमें क्या करना है? करना किसे कहते हैं? वास्तव में करना क्या है? हमारी क्रिया क्या हो सकती है? बोले जानने के अलावा दूसरी कोई क्रिया होती ही नहीं है। जानने को ही करना कहते हैं। दादा भी कह रहे थे कल, हमारा करना क्या है? जानने को ही तो करना कहते हैं। और जो बिना जाने ही क्रिया क्रिया की बात करता है वो पहले प्रकार का मूर्ख है। और दूसरे प्रकार का मूर्ख कौन है? जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और इस क्रिया के बिना ही जो ये समझता हो कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ये दूसरे प्रकार का। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ऐसा सूत्र है समय सार का। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, अकेले ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति, अकेले क्रिया से मुक्ति की प्राप्ति। ये 2 प्रकार के मूर्ख हो गए। इन दोनों प्रकार के मूर्खों में अपन लोग दिखते हैं क्या कहीं? नहीं, हम तो नहीं है। हम तो बराबर जानते हैं अकेले जानने से ही काम नहीं होगा। जानने के साथ साथ में उस क्रिया भी होगी और क्रिया के साथ साथ में ज्ञान भी होगा। समझ पूर्वक क्रिया और क्रिया पूर्वक ज्ञान, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। हम तो बराबर जानते हैं अकेले ज्ञान मार्ग से मोक्ष नहीं होता, अकेले श्रद्धान मार्ग से नहीं होता, अकेले चारित्र मार्ग से नहीं होता। श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग होता है, ये हम बराबर जानते हैं। पक्का? तो फिर देखें जरा तीसरे नंबर वाले कौन है? जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया। बिना मोक्ष के जो लोग कहते हैं कि मैं सुखी हूं, अपन लोग तो नहीं कहते ना कभी? अपन लोग तो नहीं कहते क्षितिज भाई? अपन लोग तो नहीं बोलते हैं कभी ऐसा, अरे अपन तो सुखी है। तो बनारसी दास जी लिख रहे हैं, यदि अंदर से कभी कभी ये फीलिंग आती हो मुझे क्या तकलीफ है, मैं तो मजे में हूं, मैं तो आराम में हूं, तो फिर बनारसी दास जी कह रहे हैं जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। अरे मूर्ख नहीं, मैं तो 3 प्रकार के मूर्ख कह रहा था। बनारसी दास जी तो कह रहे हैं मूढ़न में मुखिया। वो तो मूर्ख शिरोमणि है, वो तो मूर्ख आदि राज है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने तो कह दिया कि हम सब दुखी हैं, सुखी होना चाहते हैं। ये तो मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो अपने आप को सुखी मानते हैं। आपने तभी डिक्लेयर कर ही दिया था ना कि हमें सुखी होना है। हर आत्मार्थी व्यक्ति का क्या, हर आत्मार्थी व्यक्ति का एकमात्र प्रयोजन है भेद विज्ञान, सुखी होना, आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन। जितने आत्मार्थी लोग बैठे हैं, अतुल भाई अपने इस शिविर का प्रयोजन क्या है? येन केन प्रकारेण आत्मानुभूति हो जाए, येन केन प्रकारेण सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, जैसे भी हो भेद विज्ञान हो जाए। एकमात्र उद्देश्य है ना,
अदरवाइज नहीं लेना। लेकिन सच बात यह है कि आपके प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए तो मैं ही आया हूं यहाँ 5 में से, क्योंकि भेद विज्ञान की चर्चा तो संवर अधिकार में ही है ना। चर्चा तो यहाँ है संवर अधिकार में। संवर किसका नाम है? अब इतनी गजब की बात है इस संवर के संदर्भ में। संवर शब्द सुनते ही आत्मार्थियों के लिए, स्वाध्यायियों के लिए संवर शब्द कोई नया शब्द नहीं है। 7 तत्वों की परिभाषा बतलाने की जरूरत नहीं है, संवर की परिभाषा बतलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुंदकुंदाचार्य देव की दृष्टि से संवर को बतलाने की जरूरत जरूर है। संवर किसका नाम? आते हुए कर्म रुक जाएं, आश्रम निरोध संवर है। तत्वार सूत्र पढ़ा है हमने, आश्रमों के रुक जाने का नाम संवर है। क्या पढ़ा है ना तत्वार सूत्र? हमने ही पढ़ाया है ये सूत्र, तो आपके डलास में भी पढ़ाया है, शिकागो में भी पढ़ाया है। अनंत भाई, आश्रम निरोधे संवर है, आश्रमों के रुकने का नाम संवर है। कौन सी गलत फहमी में हो? यदि आपने आश्रमों के रुकने के नाम को संवर समझ लिया, संवर अधिकार तक आते हुए, तो कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं जरा एक बार पीछे बतलाई गई 180 गाथाओं को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। क्या कह रहे हो? क्या समझाया हमने 180 गाथाओं में अभी तक? क्या समझाया हमने जीव अजीव अधिकार में? क्या समझाया हमने कर्ता कर्म अधिकार में, पुण्य पाप अधिकार में, आश्रम अधिकार में? अरे पीछे हम ये सारी बातें आपको सिखा करके आ रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता, तो कर्मों को रोकने वाला जीव के होता है। ये संवर कैसे हो सकता है? जीव कर्मों को कैसे रोके? पूरा संवर अधिकार लिख दिया। सबसे छोटा अधिकार है, सबसे सेंटर में है, सबसे बीच में है। संवर की ऐसी मार्मिक व्याख्याएं की है, कभी नहीं सुनी हो ऐसी मार्मिक व्याख्याएं हैं संवर के बारे में। आज तक हम संवर की चर्चा कर्म की तरफ से करते रहे। कुंदकुंदाचार्य देव ने पूरा संवर अधिकार लिख दिया। 12 गाथाएं हैं, 181 से लेकर के 192 तक की गाथाएं। हम इन 5 दिनों में इन पूरी 12 गाथाओं को पढ़ेंगे। हम 181 से 192 तक सबका निचोड़, सबके रहस्य को जानने का प्रयत्न करेंगे, अधिकार को संपन्न करेंगे। क्या वैसे अधिकार संपन्न होते नहीं है हमारी गाथाएं। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं पंडित जी अरे आप ऐसे, आज तो आपने गाथा पढ़ी ही नहीं है, आधा घंटा निकाल दिया आपने, ऐसे कैसे पूरा करेंगे आप? थोड़ा बहुत पढ़ते तो कुछ कवर होता। सुनो भैया, ये संवर अधिकार कब पूरा होगा? जब परिणति में संवर प्रकट होगा। आप क्या सोच रहे हैं? पढ़ लेने का नाम संवर अधिकार पूरा हो गया? संवर हो गया? कब होगा संवर अधिकार? तब होगा जब अपनी परिणति में संवर प्रकट होगा। ये साहब संवर के लिए तो कर्मों को रोकना पड़ेगा। कि कुंदकुंदाचार्य देव ने पूरे अधिकार में एक वाक्य भी ऐसा नहीं लिखा कि कर्मों के रोकने का नाम संवर है। खोलो जरा, देखो गाथाएं, देखो, पढ़ो, आपको पता लगेगा संवर संवर किसका नाम है। तो ये चर्चा करते हुए 181, 82 और 83 गाथा हम पढ़ ही लेते हैं। आपको कहीं ऐसा न लगे कि कुछ नहीं पढ़ा। निकालिए गाथाएं, और यदि आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो पौरांग भाई, तो स्क्रीन पर 181, 82, 83 नंबर गाथाएं दिखाइए। सबके पास में ग्रंथ मौजूद है ना। हम सब गुरुदेव श्री के यदि अनुयायी हैं, इस परंपरा वाले यदि आत्मार्थी हैं, तो ग्रंथ तो हमारे सामने होने ही चाहिए, है ना। गाथा पढ़ता हूं, मूल गाथा देखिए। उव ओगे उव ओगो, स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है आपके। उव ओगे उव ओगो, को हादि सुनथि को भी उव ओगो, को हो को हे चे वही, उव ओगे नथि खलु को हो, 8 अप्पे कम में नो कम में चाविनथि उव ओगो, उव ओगम एकमम नो कमम चाविनो अथि, एदम दुह विवरीदम नाणम जय्यादु होदि जीवस, तय्याण किंचिकुवदी भावम उव ओग सुधप्पा। मुझे मालूम है प्राकृत की गाथाएं हैं, बहुत कम समझ में आई होगी कि नहीं बराबर समझ में आई होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि ये क्या पढ़ गए हैं।
लेकिन भैया ये कुंद कुंदाचार्य देव के शब्द हैं, विकल्प नहीं करना। एक बार कुंद कुंदाचार्य देव के शब्द भी तो कान में पढ़ने चाहिए। हिंदी तो पढ़ देंगे, अभी हिंदी में तो बता देंगे, हिंदी में तो समझा देंगे, लेकिन मैंने अभी 2-4 दिन पहले भी, हमारा शाम को उस पर प्रवचन चलता है संयम प्रकाश पर, तो मैंने प्रेरणा दी थी कि मूल गाथाओं के पाठ होने चाहिए। एक बार कम से कम ये शब्द, मूल शब्द, आचार्यों की मूल वाणी, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की मूल वाणी हमारे कान में पढ़नी चाहिए। अभी हमने ये कान में ये 3 गाथाएं पढ़ी है। पद्यानुवाद पढ़ते हैं, नीचे देखिए और आगे बढ़िए, पद्यानुवाद लिखा हुआ है नीचे, हिंदी में देखते हैं, दादा के द्वारा किया गया बहुत सुंदर पद्यानुवाद है। पढ़ते पढ़ते ही अर्थ भाषित होने लगता है। सब लोग, यद्यपि फ़ोन म्यूट हैं सबके, फिर भी अपने अपने घर में आवाज़ गूंजनी चाहिए। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, बस क्रोध में है, क्रोध पर उपयोग में है क्रोध ना। अष्ट विधि द्रव्य कर्म में, नौ कर्म में उपयोग ना, इस ही तरह उपयोग में भी कर्म ना, नौ कर्म ना। विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब ज्ञान हो, उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। कुछ समझ में आई क्या बातें? संवर अधिकार की शुरुआत कर रहे हैं, संवर कैसे होता है वो बतला रहे हैं, संवर प्रकट करने की विधि बतला रहे हैं, संवर की प्रक्रिया बतला रहे हैं, और कर्म तुझ में नहीं है ये बात कह रहे हैं। क्या होता है संवर? बोले उपयोग में उपयोग है, इसे संवर कहते हैं। क्या बात कर रहे हो? कर्म वर्म की कोई चर्चा नहीं है, कर्म वर्म की कोई बातें नहीं है। क्या लिखा है? उपयोग में उपयोग है, बस इतने से मात्र का नाम संवर है। उपयोग में उपयोग है, बड़ी सुंदर व्याख्याएं आएगी नीचे जब इस प्रकरण को अपन पढ़ेंगे। उपयोग में उपयोग है, ये कौन सा उपयोग और कौन से उपयोग में कौन सा उपयोग है? आत्मा में आत्मा है, उपयोग माने आत्मा, और उपयोग माने भी आत्मा। तो उपयोग में उपयोग है माने आत्मा में आत्मा है। उपयोग माने आत्मा और दूसरे उपयोग माने ज्ञान। क्या? या पहले उपयोग माने ज्ञान और दूसरे उपयोग माने आत्मा। तो उपयोग में उपयोग है माने ज्ञान में आत्मा है। क्या? तीसरे प्रकार से अर्थ करो, पहले उपयोग माने भी ज्ञान और दूसरे उपयोग माने भी ज्ञान। तो अर्थ क्या निकला? बोले ज्ञान में ज्ञान है। 3 तरह से अर्थ हो गए। द्रव्य में द्रव्य है, गुण में गुण है, ठीक है, ज्ञान में ज्ञान, और एक ज्ञान पर्याय में भगवान आत्मा है। उपयोग माने ज्ञान की पर्याय और एक उपयोग माने अपना भगवान आत्मा। तो जिस ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा है, आपके उपयोग में क्या है ये बतलाइए। जब उपयोग में उपयोग होता है तो संवर होता है। जब ज्ञान पर्याय का विषय ज्ञायक भगवान आत्मा होता है तो संवर होता है। जब ज्ञान में ज्ञायक भगवान आत्मा पकड़ में आता है तो संवर होता है। कि जब हम आत्मा को पकड़ने की बात करते हैं, जब हम आत्मा को जानने की बात करते हैं, जब हम आत्मा की अनुभूति की बात करते हैं, तो दिल पर हाथ रख करके कहना, आप आत्मा को कैसे पकड़ते हैं? बोले क्रोध आदि में उपयोग ना, क्रोध से भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आता है। क्रोध में क्रोध है और आत्मा में आत्मा है। आत्मा को पकड़ना है, भेद विज्ञान करना है कि आत्मा कहाँ है, आत्मा कौन है, मैं कौन हूं और पर कौन है, ये भेद विज्ञान करना है हमारे को। और इस भेद विज्ञान के लिए कह रहे हैं उपयोग में उपयोग है, क्रोध में नहीं है, क्रोध आदि में उपयोग नहीं है।
तो फिर क्रोध कहाँ है? कि बस क्रोध में क्रोध है, उपयोग में क्रोध है नहीं। पहली गाथा हो गई। उपयोग में उपयोग है और क्रोध आदि में उपयोग नहीं है। क्रोध में क्रोध है, उपयोग में क्रोध नहीं है। शब्द रिपीटेशन जैसे दिखेंगे, लेकिन यहां भाव कर्मों की चर्चा की गई है, ऐसा समझना। भाव कर्मों से भेद विज्ञान कराया है इस गाथा में। 182 नंबर गाथा के शब्द देखिए। अष्ट विधि द्रव्य कर्म में, अष्ट विधि द्रव्य कर्म, 8 प्रकार के द्रव्य, 9 कर्म, इनमें भी उपयोग नहीं है। माने भगवान आत्मा अष्ट द्रव्य कर्मों से और 9 कर्म से भी भिन्न है। इसी तरह उपयोग में भी कर्म और 9 कर्म नहीं है। 2 गाथाएं हो गई, 181 और 182 नंबर गाथा। और क्या कहा गया इन 2 गाथाओं में? कि ये भगवान आत्मा भाव कर्म से भिन्न है, द्रव्य कर्म से भिन्न है और 9 कर्म से भिन्न है। वेद विज्ञान करा रहे हैं। मैं कौन हूं? आत्मा कौन होता है वैसा? अरे सुनो सुनो, अपन कैसे समझाते हैं। अरे ये शरीर नहीं, शरीर नहीं। जिसको गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा किसको आ रहा है? ये राग कौन कर रहा है? ये कौन नाराज हो रहा है? ये घमंड करता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? कि सुनो भैया, घमंड में घमंड है, क्रोध में क्रोध है। क्रोध, इससे आत्मा पकड़ में नहीं आता। क्रोध आदि विभाव भावों से यदि आत्मा को पकड़ने की चेष्टा करेंगे, क्रोध आदि विभाव भावों से आत्मा को यदि पकड़ने की चेष्टा करेंगे, तो सिद्ध भगवान अनात्मा सिद्ध हो जाएंगे। क्या कहा? सिद्ध भगवान आत्मा ही सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि उनके तो क्रोध आदि है ही नहीं। अष्टविधि द्रव्य कर्म और 9 कर्म से भी भिन्न भगवान आत्मा को देखना है। ये जो बातें हैं, ये कह रहे हैं ये सच्ची बातें हैं, ये पारमार्थिक बातें हैं, ये यथार्थ बातें हैं। अगली गाथा में, इन 2 गाथाओं में कही गई बातों के आधार पर क्या समझाना चाहते हैं, वह अगली गाथा में कह दिया। विपरीतता से रहित, ये जो ऊपर बातें कही है, इस विधि जीव को जब ज्ञान हो, इस जीव को जब ऐसी विपरीतता से रहित ज्ञान हो, इसका मतलब 9 कर्म मेरे हैं, ये विपरीत ज्ञान है। ये मोबाइल मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर गृहस्थी मेरी है, ये तो सब 9 कर्म हो गए ना। विपिन जी भी ले रहे थे ना कल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म की चर्चा। ये जो 9 कर्म है, ये 9 कर्म मेरे हैं, इस ज्ञान का नाम विपरीत ज्ञान। ये कर्म नहीं साहब, 9 कर्म तो मेरे नहीं है, घर गृहस्थी, परिवार, धन दौलत, वैभव, डॉलर, ये तो मेरे नहीं है, लेकिन अपने कर्म तो अपने ही है भाई साहब। कर्म तो अपने हैं ना प्रमोद भाई? हाँ साहब, कर्म तो अपने ही है, कर्म तो अपने हैं साहब, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। ये कह रहे हैं ये विपरीत ज्ञान है कि कर्म मेरे हैं। नहीं नहीं साहब, ये शरीर तो मेरा नहीं है, घर बार तो मेरा नहीं है, कर्म मेरे थे, लेकिन अब ये कर्म भी जड़ है तो कर्म भी मेरे नहीं है। अपने तो भैया अपने भाव ही अपने हैं। अपने जो राग द्वेष भाव होते हैं, अपने जो भाव हो रहे हैं, अपने जो परिणाम है, बस वही अपने हैं। तो ये कह रहे हैं भाई ये भी विपरीत ज्ञान है। क्या कहा? 9 कर्म तो भिन्न है ही, द्रव्य कर्म तो भिन्न है ही, लेकिन ये जो क्रोधादि भाव कर्म है, यदि इनके प्रति भी एकत्व बुद्धि है, यदि इनके प्रति भी अपनापन है, यदि इनके प्रति भी तन्मयता रंच मात्र भी है, तो ये कह रहे हैं ये विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। कहां तक भेद विज्ञान कराएंगे? शरीर आदि से भिन्न पहले 9 कर्म से भेद विज्ञान कराया, फिर द्रव्य कर्म से भेद विज्ञान कराया, फिर भाव कर्म से भेद विज्ञान कराया। विपरीतता से रहित इस प्रकार से जीव को जब ज्ञान होता है, तो फिर क्या करेगा बोलो? अब जो मेरा है ही नहीं, जिससे भेद विज्ञान करा दिया, उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। बोलो क्या सुंदर गाथाएं हैं। इन गाथाओं के माध्यम से ये मर्म क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा भेद विज्ञान कराएंगे जिसके द्वारा जो मैं नहीं हूँ वहाँ से एकत्व ममत्व बुद्धि टूट जाए, और जो मेरा स्वरूप है उसमें अपनत्व बुद्धि, एकत्व ममत्व बुद्धि आ जाए। बस करने योग्य कार्य यही है, इसके अलावा और कोई करने योग्य कार्य नहीं है।
अनादिकाल से आज तक इस जीव ने यदि नहीं किया है तो भेद विज्ञान नहीं किया है। भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन और भेद विज्ञान में यद्यपि थोड़ा सा फर्क है, लेकिन भेद विज्ञान आधार है सम्यक दर्शन का। भेद विज्ञान प्रक्रिया है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। भेद विज्ञान प्रोसेस है। सम्यक दर्शन और भेद विज्ञान में किंचित फर्क है। क्या फर्क है? सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है और भेद विज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय। ये जो भेद विज्ञान की जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये भेद विज्ञान क्या है? यहां भेद विज्ञान कराते हुए श्रद्धा गुण की पर्याय और ज्ञान गुण की पर्याय का भी भेद विज्ञान बराबर होना चाहिए। अभी तो यहां नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इनका भेद विज्ञान करा रहे हैं। भेद विज्ञान चले, आगे चल करके कहेंगे 130 नंबर कलश में इसी अधिकार में चर्चा आएगी। भेद विज्ञान की भावना निरंतर भाव, उपयोग को उसमें नचाओ घुमाओ, उपयोग में भेद विज्ञान भेद विज्ञान भेद विज्ञान चलना चाहिए। क्या ऐसे नहीं, ऐसे नचाने की बात नहीं है, हिलडुल करके नचाने की बात नहीं है। उपयोग को नचाना है, ये मैं हूं या नहीं, ये मैं हूं या नहीं, दिन रात इसका अभ्यास चलना चाहिए कि साहब कब करें भेद विज्ञान? पंडित जी कब करें भेद विज्ञान? कब करें? मैं कहता हूं कब नहीं करें। आप कह रहे हो कब करें, मैं कह रहा हूं कब नहीं करें, ये बतलाइए। भेद विज्ञान यदि अतीन्द्रिय आनंद का आधारभूत है तो कब नहीं करें? कल रात को चर्चा की मैंने, पारस चैनल पर, टीवी चैनल पर प्रवचन शुरू हुए हैं और उसमें कल धर्म कब करें ये प्रकरण था। धर्म कब करें? मैंने एक बात कही, डॉक्टर के कब जाएं भाई साहब? जनवरी में जाना चाहिए कि मार्च में जाना चाहिए? दवाई कब लेनी चाहिए? कौन से महीने में लेनी चाहिए? कब दिखाना चाहिए डॉक्टर के? अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, इसमें कोई जनवरी फरवरी थोड़ी ना चलता है, संडे मंडे थोड़ी ना चलता है। इसमें डॉक्टर के कब जाना चाहिए हिमांशु भाई? संडे को। क्यों संडे को? क्योंकि बाकी तो दिन तो अपन बिजी रहते हैं ना, सैटरडे संडे हमारा वीकेंड रहता है, तो सैटरडे संडे को ही डॉक्टर के जाना चाहिए। अरे भाई जब तकलीफ हो तब तो धर्म कब करें, भेद विज्ञान कब करें, संवर कब करें, आत्मानुभूति कब करें, अपने आत्म स्वरूप को कब जाने? कि जब आपकी फीलिंग में आता हो कि मैं बहुत दुखी हूं, जब फीलिंग में आता हो कि मैं परेशान हो रहा हूं, करो भेद विज्ञान। आपको लगता है ना मैं बहुत परेशान हूं, करो भेद विज्ञान। किससे भेद विज्ञान करना है? जिससे आप परेशान हैं उससे भेद विज्ञान करना है। आप परेशान किससे हैं? हम परेशान हैं यार, ये कहना ही नहीं मानते यार हमारा। हम परेशान किस चीज से हैं? बाई काम ही नहीं कर रही है, बराबर आती नहीं है। हम परेशान किससे हैं? इंटरनेट से परेशान हो रहे हैं। जब जब परेशान हो, भेद विज्ञान कब करना है? भेद विज्ञान का अधिकार है ना ये भेद विज्ञान कब करना है? इन्होंने डांट दिया, इन्होंने सुना नहीं, इन्होंने कहना नहीं माना, ये हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो जाना चाहिए था। भैया इससे परेशान हो रहे हो ना आप। जब परेशान हो रहे हो क्योंकि हमने एक बात कह दी, सुखी होने का यदि कोई सूत्र है तो वो है भेद विज्ञान। और कब करें? जब आपको दुख अनुभव हो, जब आपको पीड़ा हो, जब आपको तकलीफ हो, करो भेद विज्ञान। भैया ये दुखी करने में समर्थ नहीं है, पर वस्तु दुखी करने में समर्थ नहीं है, परिस्थितियां दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये चिंतन जैसे ही बदलेगा, आप अनुभव करने लगेंगे कि वो दुख कम हो गया, आप अनुभव करने लगेंगे कि ये तकलीफ कम हो गई। अभी सच्चा सुख प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सच्चा भेद विज्ञान नहीं हुआ है ना। अभी तो विकल्पात्मक भेद विज्ञान की धारा चल रही है। आप सोचिए, जब भेद विज्ञान की इस विकल्पात्मक धारा में ही किंचित शांति की अनुभूति होने लगती है, तो जब यह भेद विज्ञान की धारा सच्चे अर्थों में अंदर में प्रवर्तमान होगी तो अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कैसे नहीं होगा। हम सब ऐसे अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करें, हम सब ऐसे भेद विज्ञान का अभ्यास करें, हम सब ऐसे भेद विज्ञान की प्रैक्टिस करें और निरंतर ये प्रैक्टिस करते हुए अतीन्द्रिय आनंद में समा जाएं और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं विराम देता हूं।
बहुत बढ़िया संजीव जी। अब चूंकि हमारे यहाँ ये आखिरी कार्यक्रम था, तो अभी जिनवाणी स्तुति संजीव जी करवा लो।